हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिली यादव और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एटूड मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th RS अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 10 में कह रहा है प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है क्योंकि आपको इस पूरे टर्म को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि √3 तो इरेशनल गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसे रैशनल मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ तो इरेशनल करना है, बट हम रैशनल मान के सॉल्व करेंगे। और अगर इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं करेगी तब हम समझेंगे कि हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है और ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस 2√3 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्मेट में होगा। तो हम इसे लिखेंगे नाउ लेट 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a/b, जो कि p/q का फॉर्मेट है, जहां आपके a और b क्या है, इंटीजर्स है और साथ ही साथ ये को प्राइम भी हैं। तो हम लिखेंगे वेयर a and b आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, और साथ ही साथ ये इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए और बी की वैल्यू आपकी इंटीजर्स के फॉर्म में कुछ भी हो सकती है और आपस में ये को प्राइम भी होने चाहिए। इसकी एक कंडीशन ये भी है, को प्राइम मीन्स होता है जिनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे अगर 5/2 हमने लिखा तो ये आपस में को प्राइम है क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। और साथ ही साथ 5 और 2 आपका इंटीजर भी है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों कंडीशन फॉलो। तो इस टाइप का ये नंबर होगा। और साथ ही साथ आप में यहाँ होना चाहिए b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमको जैसा कि क्वेश्चन में √3 केवल दिया है जो कि इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि इस √3 के हेल्प से हम बाकी नंबर्स को एक साइड कर देंगे और सिर्फ √3 की वैल्यू को एक साइड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ √3 दिया हुआ है इरेशनल, बाकी नंबर्स के लिए नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a/b। अब ये आपका 2 माइनस √3 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इस a/b को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 5 ये इधर माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a/b हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। नाउ अब आप क्या करिए कि ये जो आपका 2√3 है इसे आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, और ये जो 5 माइनस a/b है इसे राइट साइड में लिख लीजिए। ऐसा करने से आपको थोड़ा ईजी से समझ में आएगा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद अब हम इस 2 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। तो जैसे कि इसके डिवाइड में 1 है तो जब ये 2 ट्रांसफ़र होगा तो 1 इंटू 2, और यहाँ पे b के साथ 2 इंटू b हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √3 इज इक्वल टू 5/2 माइनस में a/2b। अब इस पूरे टर्म्स में हम अगर ध्यान से देखें तो a और b आपके इंटीजर्स हैं, जिसकी वजह से ये पूरा नंबर एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि अगर ये इंटीजर हैं, सपोज अगर ये 5 और 2 होते तो आपका 5 और 2 है, सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर मिलेगा ना, तो इसी वजह से ये आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिखेंगे कि a एंड b आपके इंटीजर्स हैं, और अगर ये इंटीजर्स हैं तो हम देयरफॉर ये पूरी वैल्यू को रैशनल नंबर मानेंगे। देयरफॉर 5/2 माइनस a/2b इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है और इसकी इक्वलिटी में दूसरी वैल्यू लिखी है तो ये भी रैशनल ही हुई। रैशनल के इक्वल में लिखा है तो ये भी तो रैशनल ही हुआ क्योंकि इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि √3 भी आपका क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, यानी ये भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया। तो अगर ये भी एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पर जबकि स्टेटमेंट में ये हमें दिया है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये ऐसे रैशनल कैसे आ जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर,
ये आपका क्या है, ये हमें दिया हुआ है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से रैशनल कैसे आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ये एक रैशनल नंबर है वो रॉन्ग है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे दिस शोज दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। और अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका मतलब हुआ कि हमको ये जो माना है रैशनल वो रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते समय ये नहीं दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो आप सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद इतना स्टेटमेंट करेंगे। ये जो स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया है ये आपके अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये गिवन है तब आप इतना सॉल्व करेंगे, बट अगर नहीं दिया है तो आपको पहले √3 को सॉल्व करना पड़ेगा इर्रेशनल फॉर्म में। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, और ये जो दिया है ये मैक्सिमम 2 और 3 मार्क्स का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि कह रहा है प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ √2 इरेशनल दिया हुआ है और आपको इसे भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इरेशनल की जगह पे रैशनल मान लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5√2 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये फिर p/q के फॉर्मेट में होगा। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू कि p/q के फॉर्मेट में है, जहां a और b हमने मान लिया। तो a और b आपके को प्राइम्स हैं और साथ ही साथ इंटीजर्स भी हैं, और b की वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि a और b के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, और इंटीजर्स का मतलब होता है कि यहाँ जो a और b है ये नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी ये कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि -5 भी हो सकता है या +5 कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। और इसके साथ साथ b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो ये नंबर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर 5/0 लिखेंगे तो इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, हर बार इसका रिमाइंडर आता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम अनडिफाइंड या इनफाइनाइट नंबर्स से शो करते हैं, और इसीलिए ये आपके रैशनल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन को फॉलो करने के बाद अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसे इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि क्वेश्चन में √2 तो इरेशनल दिया है ना। तो हम सबसे पहले √2 को एक साइड लिखेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। तो ये जैसा कि आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई वाला वैल्यू सॉल्व होता है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे √2 इज इक्वल टू a/5b। अब जैसा कि आप जानते हैं a और b हमने इंटीजर्स माना है, और अगर ये कोई इंटीजर होंगे तो ये पूरा टर्म एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए a की जगह पे 5 लिख दिया और 2 लिख दिया हमने b की जगह पर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे 5/2 इंटू 5, b की जगह पे 2 लिखेंगे। तो अब आप इसे 5/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। सॉरी यहाँ 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी जो पूरी वैल्यू है 5/10 जो है ये आपका एक रैशनल टर्म ही तो दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये भी एक रैशनल बन गया। तो इसलिए आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एज वी नो दैट a and b आर इंटीजर्स। तो जैसा कि ये आपस में इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a/5b इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जैसा कि रैशनल नंबर के इक्वल में जो वैल्यू लिखी होगी तो वो भी रैशनल होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो जबकि क्वेश्चन में तो दिया है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये रैशनल कैसे आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। मीन्स दिस शोज दैट अवर अज्यूम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने क्या अज्यूम किया था कि ये एक इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जब इनकरेक्ट हो गया मतलब ये रैशनल नहीं होगा। तो देयरफॉर 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल
नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो इस क्वेश्चन में अगर रूट टू इरेशनल दिया है तब तो आप इतना सॉल्व करेंगे, और अगर रूट टू इरेशनल नहीं दिया होता तो सबसे पहले आप इसको रूट टू को इरेशनल प्रूफ करते, फिर आप लिखते कि वी जस्ट प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको फिर उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।